स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिल्मी बीस्ट में। वरुण धवन के ऊपर हम इन दिस वीडियो बात करने वाले हैं। तो अगर वरुण धवन को लेकर के अभी कुछ ज़्यादा अपडेट्स आ नहीं रही, इसलिए मैं अपडेट नहीं दे रहा हूँ। यस, अभी कई एक्टरों से रिलेटेड कोई अपडेट आ नहीं रहा है, तो कंटेंट की कमी है, इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढ के लाने पड़ते हैं। एंड यहाँ पे आज मैंने टॉपिक ढूंढा है अबाउट वरुण धवन। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वरुण धवन की क्या यहाँ पे इसका फ्यूचर हो सकता है। कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग बिग फ्रॉम वरुण धवन इन फ्यूचर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो दोस्तों देखो यार, टाइगर श्रॉफ की लगातार फिल्में पिटना क्या चालू हुई, कुछ और एक्टरों को लोगों ने चपेटे में ले लिया कि टाइगर श्रॉफ का नंबर आ गया, इसका खेल खत्म हो गया। एंड अब उसके बाद वरुण की बारी आ रही है, लोगों ने वरुण को टारगेट करना चालू कर दिया। तो क्या वाकई ऑडियंस सही है इस बार? व्हाट डू आई फील अबाउट दैट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी ओपिनियन इन दिस वीडियो। देखो हाँ, मैं मानता हूँ देयर वाज अ टाइम व्हेन वरुण धवन वाज डूइंग मिस्टेक्स बैक टू बैक। 2020 तक की बात है, जब तक कूली आ रही थी, एंड उस वक्त वाकई सोचने में लग रहा था कि यार वरुण का खेल खत्म ना हो जाए। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा कि वरुण धवन हैज़ प्रूवन रॉन्ग टू एवरीवन। उसका जो आई वुड से जिस तरीके से उसने कहानियाँ चुना 2022 के वक्त में, उसकी जो फिल्में आई, ठीक है, यहाँ पे जुग जुग जियो को फैमिली ऑडियंस ने पसंद किया। ठीक है, वो हट के काम किया वरुण धवन ने। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो कि वरुण धवन कुछ हटके नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। 2022 में उसने प्रूफ कर दिया कि नहीं, अब वो कंटेंट ड्रिवन फिल्में कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है। जुग जुग जियो उस वक्त 2022 में, आप सभी जानते हो, यू ऑल आर विटनेस, ठीक है, मैनी आर विटनेस यहाँ पे फैंस की, यार क्या हाल था 2022 में। बड़े बड़े टॉपिक की फिल्में क्या धंधा कर रही थी। राम सेतु 70 करोड़, पृथ्वीराज 66 करोड़, शमशेरा डिजास्टर 40 करोड़ नेट, एंड जर्सी का तो हाल बेहाल था, 20 करोड़ का बिजनेस किया था। अटैक 13 करोड़ का बिजनेस, एक विलन सीक्वल फैक्टर होने के बाद 43 करोड़ का बिजनेस। बहुत कम फिल्में थी जिन्होंने, एंड हाँ 2023 में सलमान की फिल्म ने 115 करोड़ किया था, लेकिन एक हद तक माहौल नॉर्मल हो चुका था उस वक्त तक। ठीक है, यहाँ पे 2022 में पूरा हाल बेहाल था बॉक्स ऑफिस का। उस वक्त उसकी जुग जुग जियो, यहाँ पे कोरोना का टाइम भी चल रहा था, उस समय तक केसेस आ रहे थे यहाँ पे डेली के 30-35 हज़ार तक। ठीक है, उस वक्त उसने 86 करोड़ का नेट कलेक्शन दिया था, 86 करोड़ का नेट कमाई उस वक्त, वर्ल्ड वाइड 142 करोड़ का बिजनेस। आज का जो नॉर्मल वातावरण उसको मिलता तो वो फिल्म 150 करोड़ तक का धंधा कर सकती थी, समझ रहे हो। उस वक्त डर का माहौल था, लोग अभी उस समय तक जो है लोग थिएटर में जाने के लिए सोच रहे थे। ठीक है, वो बात अलग है। केजीएफ के लिए गए, केजीएफ का क्रेज अलग था। केजीएफ को नॉर्मल माहौल मिलता तो वो 3.5-4 करोड़ फुटफॉल्स लेके जाती हिंदी से। ठीक है, केजीएफ की हाइप अलग थी, उसके भी लगभग 1 करोड़ का फुटफॉल्स कम आया ड्यू टू the period of time when the film was released। and यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वरुण की, भेड़िया भी उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके का बिजनेस कर रही थी फिल्में, दृश्यम का वेव चल रहा था उस समय, एंड उसके एक हफ्ते बाद आई थी ये पिक्चर, एंड स्टिल इट गॉट एवरेज वर्डिक्ट। भेड़िया फ्लॉप नहीं है, भेड़िया एवरेज फिल्म है, ठीक, उसको एवरेज का वर्डिक्ट मिला है। उसका भी बिजनेस लगभग 68 करोड़ के आसपास नेट में गया। तो यहाँ पे वरुण धवन और भेड़िया का कंटेंट लोगों को पसंद आया। ठीक है, भेड़िया को लोगों ने थिएट्रिकल रन के बाद जब बाद में देखा तो उनको पसंद आया है ना। भेड़िया का सीक्वल भी आ रहा है। उसके बाद बवाल की बात करें तो बवाल को भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला OTT में। ठीक है, यहाँ पे मैं समोसा क्रिटिकों की बात नहीं करता, जिनको माल मिल गया तो घटिया फिल्म की भी तारीफ करेंगे, माल नहीं मिला तो अच्छी फिल्म की भी बुराई करेंगे, उन समोसों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करूँ वरुण के आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो सबसे पहले कुछ दमदार प्रोजेक्ट्स की बात हम करते हैं, और इसी से आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या उसका हाल टाइगर श्रॉफ जैसा होगा। पहला, नो एंट्री का सीक्वल, नो एंट्री 2। नो एंट्री 2 इज अ पोटेंशियल 300 करोड़ नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, 300 करोड़ का पोटेंशियल नेट प्रोजेक्ट है नो एंट्री 2 बिकॉज ऑफ सीक्वल फैक्टर। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद क्या होगा, वरुण का मार्केट वैल्यू आपको पता है कि उसको फिर से बड़ी फिल्में मिलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, एंड नो एंट्री 2 की तो छोड़ो, भेड़िया 2 आएगी तो क्या होगा। भेड़िया के साथ चलो जो भी था, वक्त अलग था, फिल्में अलग बिजनेस कर रही थी, माहौल नॉर्मल नहीं था उस वक्त तक बॉक्स ऑफिस का,
कुछ ही चुनिंदा फिल्में चली थी बॉक्स ऑफिस पे, 400 450 का पोटेंशियल वाली फिल्में 250 कमा रही थी। तो ये वक्त था उस टाइम का, ठीक है। अब भेड़िया 2 आएगी तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 150-200 करोड़ का धंधा। इसके अलावा शशांक खेतान के साथ एक फिल्म कर रहा है। अब देखो वो फिल्म कितना बिजनेस करेगी आई डोंट नो, 80-100 जितना भी बिजनेस हो। इसके अलावा सीटाडेल नाम का यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है वेब सीरीज, धमाकेदार होने वाला है वो वेब सीरीज भी। तो यहाँ पे वरुण के जो अपकमिंग लाइनअप्स हैं दे आर लुकिंग प्रॉमिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वरुण धवन का जो, हाँ एक वक्त लग रहा था कि खतरे में है, लेकिन अभी जो लाइनअप वरुण धवन लेके चल रहा है वी कुड एक्सपेक्ट कि हाँ उसका कमबैक हो सकता है, सॉलिड कमबैक होने वाला है मैं कहूँगा उसका। एंड हाँ अब वो अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है, अब वो रिपीट नहीं कर रहा है, अब वो थोड़ा अलग अलग टाइप का यहाँ पे किरदार प्ले कर रहा है। भेड़िया में उसका काम मुझे पसंद आया, जुग जुग जियो में उसका काम मुझे पसंद आया, बवाल में भी उसने अच्छा काम किया। ही इज़ डूइंग गुड सिनेमा राइट नाउ, ठीक है। तो मैं बाकी की तरह नहीं करूँगा व्यूज़ के चक्कर में नेगेटिविटी स्प्रेड करना, बेकार में ट्रोल करना। अभी कर रहा है कमबैक, अच्छा कर रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड गलती करेगा देन वी विल टॉक ऑन दैट। बाकी एज ऑफ नाउ ही इज़ गोइंग राइट, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उसका हाल टाइगर जैसा होने वाला है। इवन ही हैज़ सम पोटेंशियल बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इन हैंड, ठीक है। तो राइट नाउ वुड वांट टू लीव, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।